नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे टाटा पावर के ऊपर। टाटा पावर 1 वीक में 7 से 8% गिर चुका है और इन्वेस्टर के मन में या जो फ्रेश एंट्री लेने वाले उनके मन में केवल एक ही सवाल है कि और ये कितना गिरेगा तो मैं माल उठा लूँ। क्योंकि ये एक ऐसा स्टॉक है, लोग इसके लिए सोचते हैं कि और कितना गिरेगा तो मैं उठा लूँ। लोग इसमें ये नहीं सवाल पूछते कि ये कहाँ पे जाके रुक सकता है, क्यों इतना गिर रहा है, ऊपर कब जाएगा। लोग ये सारे सवाल नहीं करते क्योंकि उनको पता है आज नहीं कल तो टाटा पावर ऊपर ही जाने वाला है। तो भाई गिरते मार्केट में उठाते जाओ और कितना गिरेगा मौका ढूंढते जाओ और माल को उठाते जाओ। इस वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि इसका लॉन्ग टर्म फ्यूचर में टारगेट क्या निकल के आता है और इसका जो रियल वैल्यूएशन है यानी कि सही भाव क्या लगता है बाय करने के हिसाब से, फ्रेश एंट्री करने के हिसाब से कौन सा भाव इसका सही लगता है। इस वीडियो में हम ये सारी बातें चर्चा करेंगे। मेन मुद्दों पर केवल बात करेंगे। टाइम पास नहीं होने वाला है क्योंकि इसका जो रिजल्ट आने वाला था, रिजल्ट के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तो आप जाके देख सकते हो। ये 1 वीक में 7 से 8% गिर चुका है और आज भी अराउंड 2% की गिरावट में है, जिसके वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि टाटा पावर यार सबका पसंदीदा स्टॉक है, जिसकी वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ टाटा पावर के ऊपर कंटिन्यू। देखो अभी इसका प्राइस चल रहा है 421 रुपीज़। स्टॉक काफ़ी अच्छा है, मतलब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। फंडामेंटल वगैरह जो भी हमने क्वार्टरली रिजल्ट का मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें बात किया था। बाकी इनका जो प्लान है FY 25 में 20,000 करोड़ रुपया खर्च करने का फुल ईयर प्लान है, वो भी मैंने डिस्कस किया था आपके साथ कि ये इतना अमाउंट खर्च करने वाले हैं। अब बहुत लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि क्या ये भाव सही है 420 421 का। देखो मेरे ख्याल से अगर आपका नज़रिया मिनिमम 1 ईयर का है तो ये भाव काफ़ी सही है। मतलब काफ़ी सही बोल सकते हो। 420 410 400 कभी भी इन्वेस्टर के दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि भाई इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 400 है तो मुझे ये 400 पे ही मिल जाए, 401 पे ही मिल जाए, 402 पे ही मिल जाए। तो ये कभी भी इन्वेस्टर के दिमाग में नहीं रहना चाहिए। जो जिसका नज़रिया लॉन्ग टर्म व्यू मिनिमम 1 ईयर का है उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि 10 रुपये 5 रुपये के मार्जिन से कुछ भी नहीं हो जाएगा। क्यों नहीं होगा, मैं आपको एग्जांपल से भी समझाता हूँ। मान लो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा, हम और आप जैसे रिटेलर कितना क्वांटिटी उठाएंगे, 200 क्वांटिटी उठाएंगे। अब मान लो 200 क्वांटिटी हमने 400 में उठाया, 80,000 रुपये हमारा खर्चा हुआ। अब वही हम इसको 200 क्वांटिटी को 410 में उठाएंगे तो 82,000 होएगा। तो जहाँ पे हम 80,000 इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 1 साल के लिए, तो उसमें 2,000 का मार्जिन हमको नहीं देखना चाहिए। समझ गए मेरे बोलने का मतलब ये कि 10-20 का मार्जिन नहीं देखना चाहिए। क्यों नहीं देखना चाहिए? क्योंकि देखो यार, बॉटम ना ही आप पकड़ पाओगे ना बॉटम मैं पकड़ पाऊंगा। सॉरी वीडियो कट हो गई थी, कोई आ गया था। तो हम कहाँ पे थे? बॉटम पे थे। तो देखो बॉटम कोई नहीं पकड़ पाएगा, नहीं आप पकड़ पाओगे नहीं मैं पकड़ पाऊंगा। जो इसमें म्यूचुअल फंड वाले इन्वेस्टेड है इवन उन लोग भी बॉटम नहीं पकड़ पाएंगे। यानी कि स्टॉक का बॉटम पकड़ना इम्पॉसिबल है यार। हम सोचेंगे कि ये 400 पे आके पलटी हो जाए, ज़रूरी नहीं है, 380 भी जा सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि ये 400 ही जाए, 410 से भी रिवर्स हो सकता है। तो इस बात को ध्यान रख लो। 10-20 रुपये का जो मार्जिन रहता है ना, 30 रुपये का मार्जिन, उसको मत पकड़ा करो, उसके लिए ज़्यादा टेंशन मत लिया करो। अब बात कर लेते हैं कि भाई फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में इसका क्या टारगेट निकल के आता है। देखो फ्यूचर में मतलब लॉन्ग टर्म में मैं एक इसका टारगेट ये देख रहा हूँ, जब इंडियन मार्केट में ईवी कार दौड़ने लगेगी, सरकार थोड़ी हेल्प करेगी, सब्सिडी और लाएगी, थोड़ा बूस्ट देगी, मतलब कि भाई तुम ये चलाओ, इलेक्ट्रिक कार चलाओ। तो ये जो टाटा पावर का जो स्कोप है ना काफ़ी भारी है। मुझे लगता है ये भाई 1,000 रुपया तो आराम से टच करेगा। मतलब टाटा पावर का जो रियल वैल्यू है वो 1,000 है। 1,000 टच करेगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो आने वाले 1 साल में ही कर देगा या आने वाले 3-4 महीने में कर देगा। ऐसा नहीं होता है। टाइम लगेगा धीरे धीरे हर चीज़ को, क्योंकि सरकार पॉलिसी लाएगी, क्या बोलते कि ये ईवी कार के लिए। फिर ईवी कार में खर्चा कितना होता है, बहुत सारी चीज़ें यार डिपेंड करती है। मार्केटिंग का खर्चा, उसका इंश्योरेंस कितना है, उस पर खर्चा कितना आता है, जीएसटी कितना लगता है, ये सारे बहुत सारे फैक्टर रहते हैं। तब जाके सीधा टाटा पावर को इससे बेनिफिट होएगा। इवन ईवी कार भी में भी धीरे धीरे, भले भले ईवी कार धीरे धीरे मार्केट में आए, पर इनका पावर जनरेशन का काम है, बहुत पावर से रिलेटेड काम है। तो वो तो भाई कस्टमर को लगेगा ही, कंज्यूमर तो यूज़ करेगा पावर, तो बिज़नेस तो चलता रहेगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे बोलने का मतलब ये है कि कल को ईवी को काफ़ी बूस्ट मिल गया अगर ईवी कार को, तो ये भाई 1,000 रुपये दिखाने मतलब दिखा देगा, पक्का दिखा देगा 1,000 का भाव। पर हाँ, तुरंत नहीं दिखाएगा, इस बात को ध्यान रखना। जो आस लगा के बैठे रहेंगे कि ये अपना 1 महीने में ही दिखा दे या 1 साल में दिखा दे, तो देखो ऐसा नहीं होने वाला कुछ भी। जिसने 200 250 300 के लेवल से पकड़ के रखा है उनको तो पकड़े रहना चाहिए। बाकी ये जो भाव है ये भाव भी काफ़ी अच्छा है। ये 421 रुपीज़ जो अभी चल रहा है आज का भाव, काफ़ी अच्छा भाव है। कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, इसमें कोई भी आपको बाय सेल का कॉल नहीं है, इस बात को याद रखना। नहीं तो आप इसको बाय सेल का कॉल समझ जाओगे। बाकी देखो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो मैंने 400 बता दिया। और शॉर्ट टर्म टारगेट भी बात करें इसका, अगर हम
शॉर्ट टर्म टारगेट भी इसका बात करें तो 500 रुपये का निकल के आता है। मार्केट में कुछ अच्छी मूवमेंट रही तो ये हमको 500 का भी भाव दिखा सकता है। इसकी चाल धीरे धीरे रहती है मैंने माना, पर ये कब 500 रुपया पहुँच जाएगा किसी को पता नहीं चलेगा। जैसे ये लास्ट टाइम 220 250 में बहुत बीच में बहुत घूम रहा था, 220 250 220 250, लोग परेशान हो गए थे भाई क्या हो रहा है, कभी 300 क्रॉस करेगा। और इसने कितना क्रॉस कर दिया, 400। अभी कितना सेम जैसा 200 और 250 के बीच में कर रहा था, और सेम ये अभी कर रहा है 400 450 460 400 450 460, इसी रेंज में घूम रहा है। और ये कब 500 क्रॉस कर देगा एक झटके में पता भी नहीं चलेगा। तो इस बात का ध्यान रखना कि अच्छा खासा मौका भी बोल सकते हो, गिरते मार्केट में है, स्टॉक भी गिरा हुआ है, काफ़ी अच्छा माहौल चल रहा है इस स्टॉक में। तो और बाकी आपको कुछ डीप बताने की ज़रूरत नहीं था, ये था टाटा पावर के ऊपर वीडियो, ज़्यादा पैनिक बनाने की ज़रूरत नहीं है। 400 सिंपल लॉजिक है, 400 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ऊपर 500 की ओर दिखाई देता है, और ये 400 और 500 के बीच में घूमता रहेगा, और ये लेवल्स काफ़ी अच्छे हैं। तो मैंने आपको जो भी वीडियो में बताया केवल एक स्टडी और एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से बताया, तो इसको कोई भी आप बाय सेल का कॉल मत समझना। मैं कोई सेबी रजिस्टर एडवाइज़र नहीं हूँ, और जो भी आपको बाय सेल का कॉल लेना रहता है एक सेबी रजिस्टर एडवाइज़र से लेना होता है। इस बात का ध्यान रखना, मैं कोई सेबी रजिस्टर एडवाइज़र नहीं हूँ। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो आपका होता है, ना कि मेरा होगा। तो इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है।